हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम मैथ्स का 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 तक हो चुका है चैम्स हमारा। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 करेंगे। चैम्स हमारा आज का हीरो देख लेते हैं। तो a + b + c इजिकल स्क्वायर है इजिकल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। देखिए चैम्स, अब हमने 5.3 तक कर लिया है। अब हमारा जो है गेम जो है वो हायर पे जा रहा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग गेम खेलते जाते हैं तो हमारा हायर पे जाते जाता है, जो लेवल होता है बढ़ता जाता है ना, उसी तरह से अब ये देखिए 5.2 हमने 5.1 5.2 5.3 में कैसे देखा, अलग अलग होते गया, बढ़ता गया। अब ये 5.4 में तो हमारा हीरो भी दिया गया हमको, ये हमारा हीरो है, ठीक है। इसी को रख के हमको पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं चैम्स। बहुत इजी है, साथ में बने रहिए ताकि आप कर सकते हैं। देखिए अब इसमें तो एक्सपेंड के लिए एक ये है, उसके बाद सिंप्लीफाई है, उसके लिए दूसरा है, ठीक है। तो हमको अगर क्वेश्चन देता है, कोई प्रॉब्लम देता है, तो उसके लिए वो हीरो भी दे देता है, ठीक है ना। बहुत इजी है चैम्स, ये हीरो को लेके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा है एक्सपेंड। अभी तक हम एक्सपेंड ही करते आए हैं क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला ही हमारे चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 2p + q + 5 होल स्क्वायर, ठीक है जैम्स। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख देंगे कि एज वी नो दैट a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ b, व्हाट इज़ c, ठीक है ना, ताकि आपको इजी रहे। a क्या है तो 2p, b है q एंड c है 5, ठीक है जैम्स, इजी है ना। अब देखिए अभी हमारा क्वेश्चन है 2p + q + 5 का होल का स्क्वायर। अब a क्या है 2p² + b है q² + c है 5² + 2a और b। a क्या है 2p और b क्या है q + 2b क्या है q एंड 5, ठीक है। लास्ट वन 2ac दिया है तो 2a कितना है हमारा, a है 2, पहले लेते हैं, a है 2p और c है 5, ठीक है जैम्स। इसको रख के हमने सॉल्व करना है, बहुत इजी है। इसको यहाँ ले लेती हूँ, 2 × 4p², ये है q का स्क्वायर, 5 × 5 = 25। अब ये एक ये टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म ये है, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 2 × 4 और pq है, और तो कुछ नंबर कुछ वेरिएबल्स नहीं है तो हमने वो लिख लिया 2 × 4 pq। ये पूरे टर्म में इतना ही है ना। अब ये टर्म देख लेते हैं तो 2 और 5 है और q है, 5 × 10 + q + 5 × 10 q, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म लास्ट टर्म, यहाँ पे 3 नंबर्स है, 2 × 4 4 × 5 = 20 + p 20, और ये p है वेरिएबल, इसको नहीं छोड़ना है चैम्स। हमारा सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ गया है 2p + 5q 2p + q + 5 का होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया है 4p² + q² + 25 +
4pq प्लस 10q प्लस 20p। ठीक है जेम्स, बहुत इजी था। हमने जैसे रखते हैं वैसे ही इसका फॉर्मूला रखा पहले, जो हीरो है उसको रखने के बाद में 2p को a नाम दे दिया, लेबल कर दिया, b को q कर दिया और c जो है वो 5 ले लिया। अब हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले के बाद में उसका जो वैल्यू है वो रखते गए। a स्क्वायर है तो 2p स्क्वायर, p का वैल्यू q है तो q का स्क्वायर है, c का वैल्यू 5 है तो c का 5q स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab है, ab का वैल्यू ले लिया, इन तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 2bc ले लिया, 2b एंड c इन सब को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 2a और c ले लिया, इनको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, हो गया इतना इजीली। ठीक है चैम्स, जब आप साथ होते हैं, हीरो साथ होता है तो कोई टेंशन ही नहीं होता है। ये फॉर्मूला हमारा हीरो है ना, ये साथ में होके हमारा काम आराम से हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं चैम्स, बहुत इजी है, जल्दी कर लेते हैं। सेकंड है m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर। अब ये बता दीजिए, वी नो दैट, फॉर्मूला ले लेते हैं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। मेरे साथ बोलते जाएंगे तो आपके भी इजीली आराम से हो जाएगा आपका भी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, और हमारा a क्या है, a जो है वो m है, b जो है वो 2n है और c 3r। ठीक है जेम्स, ये इसलिए लिखते हैं कि आपके समझ में आ जाए, बहुत आराम से हो जाता है, बार बार देखना नहीं पड़ता है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब आप ये फार्मूला लेके सॉल्व कर सकते हैं जेम्स। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला याद करेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जेम्स। और इजी फार्मूलाज हैं, आप जब क्वेश्चन लिखते रहेंगे तभी आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। a स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2n का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 3r का स्क्वायर प्लस 2a है m और b है 2n प्लस 2b का वैल्यू है 2n एंड c का वैल्यू है 3r प्लस 2a का वैल्यू है m और c का वैल्यू है 3r। वैल्यू पुट ऑन बहुत आराम से करना है चैम्स, कोई गड़बड़ नहीं, जो लिखा है सिर्फ वही आपने अच्छे से देख के लिखना है। ठीक है, ये वैल्यू पुट ऑन हो गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो m का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 n स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 r स्क्वायर प्लस ये अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और mn, तो क्या हो गया 4m और n। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये टर्म में 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है चैम्स। तो देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 n और r। आराम से देखना है क्या क्या नंबर्स है इसमें। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, प्लस का साइन है 12 n और r। वेरिएबल्स भी छोड़ना नहीं है आपको, नंबर्स भी एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्लस अब इसमें कितना है नंबर्स हैं 2 एंड 3, 3 2 ज़ा 6 और mr प्लस 6mr। सो इजीली सॉल्व हो गया। देखिए चैम्स क्या आंसर आ गया, आपका क्वेश्चन क्या था, m प्लस 2n प्लस mr होल क्यूब। उसका आंसर आ गया m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6mr। सो इजीली है ना, हो गया हमारा सेकेंड भी। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दिया इट इज़ नो दैट, और हमने जो है a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला ले लिया, a प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। ठीक है चैम्स, ये लेने के बाद में अब देखिए हमारा a क्या है,
ए है 3x, बी है 4y और सी है हमारा 5p। ठीक है चैम्प्स, अब इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3x + 4y - 5p होल स्क्वायर। वैल्यू पुट ऑन करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 3x, तो 3x² प्लस बी की वैल्यू है 4y, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस सी की वैल्यू है 5p, इसका वैल्यू पुट ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखिए +2, ए है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ इस बार, 3x। बहुत सौ को कन्फ्यूजन होता है ये, जब मैं ऐसे ब्रैकेट वाला लेते हैं तो टेंशन हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई ले लिया ऐसी, 2 × 3x और b है × 4y। ठीक है चैम्स, फिर +2, b है 4y और c है 5p, +2, a है हमारा 3x और c है 5p। वैल्यू पुट ऑन कर दिया चैम्स। ठीक है ना, अब देखिए चैम्स यहाँ पे -5p ले लेंगे, माइनस का साइन है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ c है उसको माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 5p को माइनस लगा दिया, यहाँ भी 5p को माइनस लगा दिया। ठीक है चैम्स, अब देखिए यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 x² + 4 4 ज़ा 16 y²। अब प्लस माइनस है, लेकिन जब इसका स्क्वायर होगा तो ये प्लस ही हो जाता है। ठीक है ना चैम्स, फिर एक लिख लेते हैं प्लस, इसको पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 p² प्लस, अब ये 3 नंबर एक साथ जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, प्लस की साइन है 24, x और y वेरिएबल्स हैं, x और y वेरिएबल्स हो गए। ठीक है चैम्स, अब देखिए यहाँ पे एक माइनस है, एक प्लस है, पहले इसको कर लेते हैं प्लस। 4 2 ज़ा 8y × -5p। अब ये देख लेते हैं, तो ये प्लस 3 2 ज़ा 6x -5p मल्टीप्लाई के साथ में है, ये मल्टीप्लाई करना है, अभी ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है चैम्स, तो 9x² + 16y², ये 25p + 25p², अब 24x² y²। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 8 5 ज़ा 40 yp। ठीक है, देन माइनस प्लस माइनस होता है, 6 5 ज़ा 30 px। ये आपका सॉल्व हो गया। इतना इजी था, सो इजी। 9x² + 16y² + 25p² + 24xy - 40yp - 30px is the value of 3x + 4y - 5p होल स्क्वायर। है ना चैम्स, देखिए यहाँ पे सिर्फ माइनस था, तो आपने सी के साथ में जहाँ जहाँ सी था वहाँ पे माइनस लगा देना था। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। जब इसको तो हमने सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उसका प्लस आ गया। यहाँ पे माइनस है तो इसका साइन, इसका जो आंसर आएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है ना, जहाँ कहीं भी आता है वहीं पे खड़ा हो जाता है वो, तो लाइक अ विलेन। ठीक है, ठीक है, इसको दुश्मनी मान के चलते हैं। दुश्मन, माइनस दुश्मन होता है और प्लस जो होता है दोस्त होता है। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40 yp। वेरिएबल्स नहीं छोड़ना है चैम्स आपको। ठीक है ना, वेरिएबल्स भी याद से लेना है, जो इतने वेरिएबल्स हैं उतने लेने हैं। यहाँ पे भी देखिए माइनस एक ही था, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 px। लेकिन मैंने ये एक स्टेप करके इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बढ़ा दिया था।
ठीक है चैम्स, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं चैम्स। फोर्थ वन है हमारा 7m - 3n - 4k होल स्क्वायर। एज वी नो लिख लिया। अब a + b + c होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये इसलिए आपके साथ पे लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए प्लस याद होता जाए, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका है a + b + c होल स्क्वायर का a = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये फॉर्मूला है, बहुत इजी है, आराम से आपने याद हो गया होगा अब तक। ठीक है ना। लास्ट वन है ये फोर्थ हमारा। क्वेश्चन लिख लेते हैं 7m - 3n - 4k होल स्क्वायर। अब ए क्या है हमारा चैम्स, a = 7m, b = -3n and c = -4k। ठीक है चैम्स, ये लेके आपको करना है। अब देखिए a का स्क्वायर है तो 7m का स्क्वायर, b का स्क्वायर है -3n का स्क्वायर हो गया, प्लस c का स्क्वायर है -4k का स्क्वायर हो गया, प्लस 2a है हमारे पास 7m और b है -3n। ठीक है, प्लस 2b की वैल्यू है -3n और c की वैल्यू है -4k, प्लस 2a की वैल्यू है 7m और c की वैल्यू है -4k। ठीक है चैम्स, बहुत आराम से जब हम भी वैल्यू पुट ऑन करते हैं ना, तो कहीं भी और ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपने a की जगह पे b ले लिया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए वैल्यू पुट ऑन करते हैं, चाहे आप जब कुछ मैथ्स करते हैं, चाहे स्टडी करते हैं, तो आप अपना ध्यान बहुत फोकस्ड रखिए। ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 7 7 ज़ा 49 m²। अब देखिए प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 ज़ा 9n² प्लस यहाँ पे फिर लिख लेते, ऐसे ही कर लेते हैं 4 4 ज़ा 16k²। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस कैसे करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14m और ये -3n को अंदर ही रखते हैं। अब प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6n और -4k को अंदर ही रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस 14m -4k को अंदर ही रखते हैं। स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे चैम्स, है ना, आप आराम से समझ सकें। तो इसको ओपन कर लेते हैं। 49m² प्लस 9n² प्लस 16k²। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस 14 3 ज़ा 42m और n प्लस माइनस सॉल्व हो गया ये। अब ये ले लेते हैं, माइनस माइनस क्या होगा चैम्स, देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। 6 4 ज़ा 24 n n लिखिए, n के लिखिए, एक ही बात है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 14 4 ज़ा 56 mk या km। ठीक है, जो भी रहेगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्या किया, आराम से एकदम सॉल्व करते हुए सबकी वैल्यू पहले पुट ऑन कर दी। यहाँ तो माइनस माइनस था, माइनस जब होता है ना चैम्स तो थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस की साइन में आप मिस्टेक ना कर दें। अब देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तीनों एक साथ हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही रखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 7 2 ज़ा 14 प्लस था -3n, क्योंकि ये एक टर्म है ना, देखिए ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस लिया, ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन एक साथ करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट लेती तो भी ऐसे कर सकती थी, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14,
14 3 ज़ा 42 mn, -42 mn आ गया। ठीक है चैम्स। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 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 ले लिया, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एन के, और प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56 एम के। अगर ये ना लिखे, अगर ये भी लिखते तो भी चलता, लेकिन आपके समझ में आए इसलिए आहिस्ते आहिस्ते एक स्टेप बढ़ाकर मैंने कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट 5.4 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया चैम्स। वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आहिस्ते आहिस्ते जा रहे, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है लेकिन आपके समझने में आसानी रहे इसलिए ये सब किया जा रहा है चैम्स। ठीक है ना, तो बने रहिए साथ में। अगर यूज़फुल लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों से भी बोलिए कि वो भी देख लें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी ना चैम्स। ठीक है।